वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स के अंदर बोर्ड टर्म 2 के एस्पेक्ट को लेकर के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करने वाले। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस की वजह से देखा जाए तो प्रोबेबिलिटी बहुत ही ज्यादा होती है पेपर में आने की। अगर नहीं भी आता तो हमारा इससे कॉन्सेप्ट बिल्ड हो जाएगा, जिससे हम अगले क्वेश्चन को इस टाइप का अगर आता है तो उसको हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। द एलिमेंट एक्स वाई जेड बिलोंग टू ग्रुप 2, 14 और 16। एलिमेंट दिया गया हमारा एक्स वाई और जेड किस ग्रुप से बिलोंग करा है, एक 2 से, एक 14 से और एक 16 से रिस्पेक्टिवली। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे लिख देते हैं एक्स जो हमारा 2 से बिलोंग कर रहा है, वाई जो है हमारा 14 से और जेड हमारा 16 से बिलोंग कर रहा है। ठीक है, ऑफ द पीरियोडिक टेबल विच टू एलिमेंट विल फॉर्म कोवैलेंट बॉन्ड, विच टू एलिमेंट विल फॉर्म आयनिक बॉन्ड। कौन से दो एलिमेंट होंगे जो कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे और कौन से दो एलिमेंट होंगे जो आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे। सबसे पहले हम लोग कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं आयनिक और कोवैलेंट का। कोवैलेंट बॉन्ड कहां पे बनता है, जहां पर इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है। कोवैलेंट बॉन्ड कहां पर बनता है, जहां इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं। तो बेसिकली हम कह सकते हैं यहां से कोवैलेंट बॉन्ड कहां पे बनेगा, जब नॉन मेटल और नॉन मेटल के बीच में बॉन्डिंग होगी। ठीक है, वहां पर कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है और इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं। ठीक है, आयनिक बॉन्ड कब बनता है, जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं। कब बनता है, जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं। अच्छा, जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे तो आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। मींस किसके बीच में होगा, ये नॉन मेटल और मेटल के बीच में होगा। किसके बीच में होगा, मेटल और नॉन मेटल। मतलब यहाँ पर अब देखो दिमाग में बात आ ही गई होगी कि बस मुझे पहचानना है कि एलिमेंट मेटल है या नॉन मेटल। जैसे हम इसको पहचान लेंगे तो हम यहाँ पर बता सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम कोवैलेंट बॉन्ड की बात करें, किसके बीच बनेगा, नॉन मेटल और नॉन मेटल के बीच में। तो देखो यहाँ पर अगर हम बात करें एक्स इक्वल्स 2 लिखा गया ना, ये क्या दिया गया है, ये ग्रुप दिया गया है। तो याद करो ये कौन सा ग्रुप होता है, एल्कलाइन अर्थ मेटल। नाम इसका हम लिख दे रहे हैं यहाँ पर एल्कलाइन अर्थ मेटल। ठीक है, कौन सा होता है, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। याद है कौन सा एलिमेंट, जो हमारा बेरिलियम था, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये वाला जो एलिमेंट था वो वाला किसके अंदर था, ये एक्स वाला हो गया, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। ठीक है, तो ये कैसे होते हैं, हम यहाँ पे लिखे भी है मेटल्स, मतलब ये कैसे होते हैं, ये सारे मेटल्स होते हैं। और 14 वाले क्या होते हैं, ये मेनली मेटल्स होते हैं। ठीक है, कार्बन को ले लो, सॉरी नॉन मेटल्स होते हैं। कार्बन को ले लो, वो एक तरीके से क्या है, वो एक तरीके से नॉन मेटल है। और उसको जो इलेक्ट्रॉन्स बनते हैं, ग्रेफाइट, डायमंड, ये सभी नॉन मेटल के अंदर ही आते हैं। ठीक है, तो ये कैसे हो गए, नॉन मेटल हो गए। और 16 की बात करें, ये तो टोटली नॉन मेटल्स होते हैं। ठीक, कैसे होते हैं, ये भी नॉन मेटल होते हैं। अब यहाँ पर देखो इन दोनों के बीच में कैसा बॉन्ड बनेगा, मींस इन दोनों के बीच में कैसा बॉन्ड बनेगा, कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा, क्योंकि ये दोनों कैसे हैं, नॉन मेटल कर रहे हैं। ठीक है, तो कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फर्स्ट वाले का, विच टू एलिमेंट विल फॉर्म कोवैलेंट बॉन्ड। कौन कौन से होंगे यहाँ पर, एक्स और वाई और जेड। ठीक है, तो वाई एंड जेड विल फॉर्म कोवैलेंट बॉन्ड, विल फॉर्म कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन क्योंकि दोनों नॉन मेटल हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, विच टू एलिमेंट विल फॉर्म आयनिक बॉन्ड। अब देखो अब कौन से दो एलिमेंट होंगे जो आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे। अब देखो यहाँ पर हमने क्या, ये मेटल है और ये मेटल और नॉन मेटल के बीच बनता है। ठीक है, ये मेटल है हमारा, ये नॉन मेटल है, ये नॉन मेटल। मुझे बताओ आप लोग का आंसर ये जाएगा या फिर ये जाएगा, जरा ध्यान सोचना। ठीक है, क्योंकि ये भी नॉन मेटल है और ये भी नॉन मेटल है, ये वाला भी नॉन मेटल है और ये वाला भी नॉन मेटल है। ठीक है, तो प्रायोरिटी एक ही हो जाएगी। ठीक है, कोई एक ही आंसर होगा, ये वाला सही होगा या फिर ये वाला सही होगा, बताना है आप लोग को। हमारे हिसाब से देखो यहाँ पर जो आंसर इसका करेक्ट होगा वो ये वाला होगा। क्यों, अब इसका ये नहीं होगा, क्यों, देखो यहाँ पर वाई वाले में जैसे कार्बन की बात करते हैं, कार्बन ठीक है नॉन मेटल के अंदर आता है, लेकिन ये टेट्रावैलेंट होता है। तो बेसिकली इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हैं, ट्रांसफर नहीं करते, इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हैं। ठीक है, ये भी क्या है, ये हमारे पास नॉन मेटल है। ठीक है, नॉन, लेकिन इनकी वैलेंसी क्या होती है, कम होती है। इसलिए जो प्रायोरिटी जाएगी वो क्या जाएगी हमारी वाई और जेड के साथ। वाई और जेड क्या फॉर्म करेंगे, विल फॉर्म आयनिक बॉन्ड, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होकर के बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो जो 14th ग्रुप फैमिली होती है, याद रखना 14th वाली, जिसको हम बोलते हैं कार्बन फैमिली। ठीक है, कौन सी फैमिली होती है, कार्बन वाली फैमिली। तो यहाँ पर क्या होता है, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी दोनों ही बराबर होती है। मेनली रीजन क्या होता है, वैलेंसी 4 होती है तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम केस में शेयर होता है, कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, कार्बन का एग्जांपल लिख लो, हमने कितना सब कुछ पढ़ चुके हैं। तो कार्बन खुद कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। तो इस टाइप का अगर क्वेश्चन आएगा तो इसको हम लोग इस तरीके से सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन देखते क्या कह रहे हैं, एन एलिमेंट एक्स बिलोंग टू ग्रुप 2। एक एलिमेंट एक्स जो कि ग्रुप 2 से बिलोंग कर रहा है, एंड अनदर एलिमेंट ऑफ वाई। ठीक है, एक दूसरा एलिमेंट है वाई जो कि ग्रुप 15 से बिलोंग कर रहा है। ठीक है, ऑफ द पीरियोडिक टेबल व्हाट इज द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन एक्स एंड वाई। एक्स और वाई में वैलेंस इलेक्ट्रॉन बताना क्या है, और व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ एक्स एंड वाई, और एक्स और वाई की वैलेंसी क्या होगी। सिंपल मतलब पूछा गया है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होंगे और वैलेंसी क्या होगी। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे इसको।
एक्स एलिमेंट हमारे पास है, ठीक है, ग्रुप कौन सा इसका 2 है, वाई है, ग्रुप कौन सा इसके पास है 15 ग्रुप का एलिमेंट है, ठीक है। सबसे पहले थोड़ा सा देख लेते हैं लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी होती क्या है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होती है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जिसको बोलते हैं, आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है वो हमारा क्या कहता है वैलेंस, ठीक है। और वैलेंसी किसको बोलेंगे, आउटर मोस्ट जो भी इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब आउटर मोस्ट मान लो 8 इलेक्ट्रॉन होने में कितने इलेक्ट्रॉन की कमी है, ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, कितने इलेक्ट्रॉन कमी है, मीन यहाँ पे गेन भी करना पड़ सकता है, लूज भी करना पड़ सकता है, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं वैलेंसी, ठीक है। अब यहाँ पर जरा ध्यान दो, यहाँ पर क्या पूछा गया, व्हाट इज द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसका कितना हो जाएगा। यहाँ पर देखो ये ग्रुप 2 की बात कर रहा है, तो ग्रुप 2 के एलिमेंट भी लिख देते हैं, आप लोग को याद भी रहेगा, ठीक है, लिख दे रहे यहाँ पर, ठीक है। ये कौन से एलिमेंट है, ग्रुप 2 के एलिमेंट, ठीक है, यहीं तक याद रखो बस। अब यहां पर क्या हुआ, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम, ये सब ग्रुप 2 के एलिमेंट्स हैं। अब इनकी बात की जा रही है, इन सब की अगर हम लोग बात करें तो पूछा गया वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा एक्स में, ठीक है। तो यहां पर देखो वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब आउटरमोस्ट कितना इलेक्ट्रॉन होगा, 2 ही होगा, ठीक है। जो जिसका ग्रुप होता है वही उतने ही उसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें 1 और 2 के लिए, सिर्फ ये रूल किसके लिए फॉलो होता है, ग्रुप 1 और ग्रुप 2 में जितना उसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा उतनी ही उसकी क्या होगी, वैलेंसी होगी, सॉरी ग्रुप होगा, ठीक है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब ग्रुप के बराबर होगा, ग्रुप इक्वल्स टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। जो ग्रुप होगा वही इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इसके ऊपर अगर आते हैं हम लोग 13, 14, 15, 16, 17, 18, तो इसमें 10 से माइनस करते हैं, जितने भी इलेक्ट्रॉन आएंगे वो सब करते हैं इसका ग्रुप। सबसे बेस्ट तरीका होता है ना कंफ्यूगरेशन कर लो, उससे सबसे बेस्ट तरीके से चल जाता है। जैसे मान लो बेरिलियम इसी के अंदर आता है, तो बेरिलियम क्या हो जाएगा, एटॉमिक नंबर 4 होता है, क्या लिखेंगे 2,2, देखो आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन आ रहा है। मैग्नीशियम कितना होता है 12, 2,8,2, देखो 2 आ रहा है आउटर मोस्ट में, सब में 2 आएगा। कैल्शियम का ही चेक कर लो, 2,8, कितना हो गया 2 हो जाएगा ना। फिर यहाँ पर देखो इसमें भी आउटर मोस्ट में कितना आ रहा है 2 आ रहा है, मतलब सब में 2 ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन आएंगे, जो जिसका ग्रुप होगा फर्स्ट और सेकंड वाले में वो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। बाकी दूसरे वाले ग्रुप 15 है, तो ग्रुप 15 में भी हमने क्या बताया, ग्रुप 15 में कैसे पता करेंगे, तो 15 को 10 से माइनस कर दो, कितना आ जाएगा 5 इलेक्ट्रॉन, तो इसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, इसका आंसर 2,5, 2 हो जाएगा एक्स वाले के लिए, वाई के लिए हो जाएगा 5। कंफ्यूरेशन करके देख लो इसमें कौन सी फैमिली आती है, नाइट्रोजन फैमिली, कौन सी फैमिली आती है, नाइट्रोजन फैमिली। कौन कौन सी एलिमेंट, तो नाइट्रोजन हो गया, फास्फोरस हो गया, आर्सेनिक हो गया, ठीक है। सब नहीं लिख रहे हैं, बस याद रखने के लिए इतना याद रखो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, नाइट्रोजन की बात करें, एटॉमिक नंबर कितना होता है 7, कैसे लिखेंगे 2,5, देखो आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन आ रहा है। फास्फोरस की बात करते हैं हम लोग, अब देखो यहाँ पर फास्फोरस की अगर हम लोग बात करें तो एटॉमिक नंबर याद होना ही चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है इसका एटॉमिक नंबर 15, तो क्या हो जाएगा 2,8,5 हो जाएगा। यहाँ पर भी देखो 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन आ रहा है, तो सबसे बेस्ट तरीका क्या है, अगर ग्रुप नंबर 1 या 2 होगा तो वही उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे। ग्रुप नंबर अगर 13, 14, 15, 16, 17, 18 हुआ तो 10 से माइनस कर देंगे, जो माइनस करने पर आएगा वही उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा। आई थिंक यहां तक क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग वैलेंसी पर, ठीक है, कि वैलेंसी कैसे पता की जाए आखिर यहां पर। अभी हमने वैलेंसी के बारे में एक बात भी बताई थी, कैसे पता करेंगे हम लोग यहाँ पर। तो वैलेंसी के लिए क्या करना पड़ता है, जितने भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उसको 8 से माइनस करके हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, क्या यहाँ पर दिया गया 2 दिया गया, ठीक है, तो इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, इसकी वैलेंसी 2 हो जाएगी। वैलेंसी इसकी कितनी हो जाएगी, इसकी वैलेंसी 2, मतलब एक की वैलेंसी आ गई 2। क्योंकि जरा समझना, बेरिलियम को छोड़ देते आगे बढ़ते, मैग्नीशियम की बात करते हैं। तो क्या लिखा था हमने 2,8,2। यहाँ पर देखो आउटर मोस्ट में 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करना पड़ेगा, लूज करने के बाद क्या बनाएगा 2,8 बन जाएगा, देखो 8 हो गया, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन लूज करना पड़ रहा है। जितना इलेक्ट्रॉन लूज या गेन करना पड़ेगा आउटर मोस्ट में 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होने के लिए, वही उसकी वैलेंसी होगी। इसने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करता और क्या फॉर्म करता है Mg2+, ठीक है। इसलिए यहाँ बहुत डीपली समझा रहे हैं, इससे ऐसे कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप लोग कर लो आसानी से, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसकी वैलेंसी 2, वाई वाला क्या है 15 है, ठीक है। तो अगर हम बात करें 15 में, तो इसका भी एक एग्जांपल लेके समझ लेते हैं, ठीक है। एग्जांपल के लिए हमने नाइट्रोजन लिया था ना 2,5। अब इसको देखो आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन होने के लिए क्या कर सकता है, 3 इलेक्ट्रॉन बाहर से गेन करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन बाहर से जैसे ही गेन करेगा क्या हो जाएगा 2,8 हो जाएगा, ठीक है। तो इसने क्या किया, 3 इलेक्ट्रॉन गेन किया, तो इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी। एक और एग्जांपल देख लो फास्फोरस का, और अच्छा लगेगा। फास्फोरस की बात करें, ग्रुप नंबर एटॉमिक नंबर हो गया 15, तो 2,8,5
5 हो गया। अब यहाँ पर देखो आप लोग कहोगे चाहे तो 5 इलेक्ट्रॉन लूज करो तो भी तो 8 हो जाएगा, लेकिन जरा सोचो 3 इलेक्ट्रॉन गेन करना आसान होगा, 5 इलेक्ट्रॉन लूज करना, 3 इलेक्ट्रॉन गेन करना आसान होगा ना, तो इजीएस्ट प्रोसेस मिल जाएगा ना, ये 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा और गेन करने के बाद ये क्या बन जाएगा 2,8,8 बन जाएगा। अब ये क्या हो गया स्टेबल फॉर्म में हो गया। ठीक है, इलेक्ट्रॉन आखिर गेन और लूज क्यों करते हैं? अपने आप को स्टेबल बनाने के लिए, जिससे अपने आप को नोबल गैस से रिलेट कर सके और स्टेबल हो सके। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम लोग इस तरीके से सॉल्व करेंगे। इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना आ गया 2,5 आ गया, इसकी वैलेंसी कितनी आ गई 2,3 आ गए। ठीक है, अब ये क्वेश्चन हमारा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर देखो क्या पूछा गया है, द एटॉमिक नंबर ऑफ 3 एलिमेंट ए बी सी आर गिवन बिलो। एटॉमिक नंबर दिया गया 3 एलिमेंट का ए बी और सी का। ठीक है, एलिमेंट कौन कौन से ए बी सी, एटॉमिक नंबर क्या है 5 7, मतलब ए का है 5, बी का 7 हो गया और सी का 10 हो गया। विच एलिमेंट बिलोंग टू ग्रुप 18, कौन सा एलिमेंट ग्रुप 18 से बिलोंग कर रहा है, कौन सा एलिमेंट ग्रुप 15 से बिलोंग कर रहा है, कौन सा एलिमेंट ग्रुप 13 से बिलोंग कर रहा है, और टू विच पीरियड दीज एलिमेंट बिलोंग। ये सारे एलिमेंट्स एक ही पीरियड से बिलोंग करते हैं और वो पीरियड कौन सा होगा ये बताना। ठीक है, ऐसे टाइप के क्वेश्चन पूछने की बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी रहती है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले क्या पूछा गया है ग्रुप पूछा गया, लगातार 3 क्वेश्चन एबीसी में क्या पूछा गया है कि ग्रुप यहाँ पर कौन सा होगा। तो ग्रुप का पता हम लोग कैसे लगाएंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन से। कैसे पता लगाएंगे इसको हम लोग, वैलेंस इलेक्ट्रॉन से ये चीज पता लगाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ए की बात करें, इसका कंफर्मेशन क्या हो जाएगा 2,3, क्योंकि कंफर्मेशन से वैलेंस इलेक्ट्रॉन पता चलता है। इसका क्या हो जाएगा 2,5, इसका क्या हो जाएगा 2,8। इस तरीके से हम लोग इसका कंफर्मेशन करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ग्रुप नंबर हमारा बोला गया 18, तो 18 ग्रुप है, तो वैलेंस कैसे निकालते हैं हम लोग, तो हम लोग क्या करेंगे 18 को 10 से माइनस कर दिए, आ जाएगा यहाँ पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना आ गया 8, और 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसमें दिख रहा है सी वाले में, तो पहले का ऑप्शन क्या जाएगा सी जाएगा। ठीक है, जो भी ग्रुप उसको 10 से माइनस करो वैलेंस इलेक्ट्रॉन आ जाता है, और मैं यहां से मैच कर लू ऊपर से, ये हो गया 15, तो 15 में से अगर हम लोग 10 को माइनस करें कितना आ जाएगा 15 माइनस कितना आ गया 5 आ गया। 5 किसमें दिख रहा है बी वाले में, तो क्या हो जाएगा आंसर बी जाएगा। ठीक है, विच एलिमेंट बिलोंग टू ग्रुप 13, ग्रुप 13 की बात की जा रही है यहाँ पर, तो क्या करेंगे 13 माइनस 10 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, तो 3 किसमें दिख रहा है ए में दिख रहा है, इसका आंसर क्या जाएगा ए जाएगा। इस तरीके से हम लोग ग्रुप में से 10 से माइनस कर देंगे। ठीक है, फर्स्ट सेकंड नहीं करना, फर्स्ट सेकंड माइनस करोगे माइनस में आंसर आ जाएगा, फर्स्ट सेकंड में तो वही रहता है 13 14 15 16 17 और 18 ग्रुप की बात करें तो 10 से माइनस करके हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। टू विच पीरियड डू दीज एलिमेंट बिलोंग, ये सारे एलिमेंट किस पीरियड से बिलोंग करते हैं। ठीक है, जरा ध्यान से देखो, यहाँ पर इसमें भी 2 सेल है, यहाँ पर भी 2 सेल है, यहाँ पर भी 2 सेल है। जो नंबर ऑफ सेल होती है वो इसकी पीरियड को शो करती है, जो सेल होती है वो पीरियड को शो करती है। ठीक है, तो मतलब ये कैसे है सारे सेकंड पीरियड के एलिमेंट है। ठीक है, कैसे है सेकंड पीरियड के एलिमेंट है, मींस इस टाइप के क्वेश्चन के आने की प्रोबेबिलिटी भी बहुत ज्यादा रहती है जहां पर ग्रुप और पीरियड पूछे जाते हैं।